पदार्थ की गैस अवस्था। गैस अवस्था यानी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इसमें क्या है, गैस अवस्था में सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जो कण हैं बड़े दूर दूर होते हैं। कण दूर दूर होने से इसको काफ़ी नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? पहला तो इसमें भाई बहाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं, क्योंकि कण दूर दूर हैं, पकड़े ही नहीं है, आकर्षण का बल बहुत कम है, इसलिए बहाव है। दूसरी बात क्या है, इनका आकार नहीं है, वही कारण कण दूर दूर है। इनका आयतन नहीं है, फिर भी वही आकार, इनका बहाव यानी ये फ्लो करते हैं बहुत ज़्यादा। आकार यानी इनकी शेप नहीं है कुछ भी, इनका कोई वॉल्यूम नहीं है। चौथी बात इसमें क्या है भाई, इनका ना तो इनमें बहुत बहाव होता है, इनका कोई आकार नहीं होता है, इनका आयतन नहीं होता है, इनकी निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। सीमाएं भी नहीं होती हैं कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक है, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती इनकी, डेफिनेट बाउंड्री नहीं है इनकी। कारण एक ही है, क्योंकि कणों में आकर्षण बल बहुत कम है। ये कण इतने दूर दूर हैं कि इन दोनों में जो आकर्षण का, अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत वीक लगता है, बहुत ही कम है। आप ये मान के चलिए कि ना के बराबर है। इसी कारण ये कण स्वतंत्र अवस्था में चारों ओर घूमते हैं। इनके जो कण हैं स्वतंत्र होते हैं, इधर से उधर कहीं भी ये घूम सकते हैं। और लास्ट और आखिरी ये है कि एक कण में संपीड़न बहुत होता है। संपीड़न यानी कंप्रेशन, संपीड़न बहुत ज्यादा है, कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या है आपने पहले समझा है, कंप्रेशन गैप के कारण होता है, और जिसमें ज़्यादा गैप होता है उतना ज़्यादा कंप्रेशन। आपने देखा था ठोस में बहुत कम गैप था, इसलिए इनमें कंप्रेशन बहुत कम है, क्योंकि गैप ही नहीं है। तो ये कण दाब डालने पर पास पास आ ही नहीं पाएंगे, तो यानी जो ठोस होगा वो टूट सकता है। गैस में क्या है, द्रव में क्या था, कणों में थोड़ा गैप था, और कणों में थोड़ा गैप होने के कारण इनमें कंप्रेशन हो गया था। तो द्रव में कंप्रेशन होता है। और गैस के कण तो अणु जो है यानी पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, बहुत बहुत दूर हैं, और बहुत दूर होने के कारण इनमें कंप्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि इसलिए इनको कंप्रेस करके, दबा करके एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। इसलिए आपके घरों में जो सिलेंडर आता है वो एलपीजी होता है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि उसको हमने कंप्रेस इतना कर दिया कि वो जो गैस थी वो लिक्विड में परिवर्तित हो गई। ऐसी सीएनजी गैस आती है, सीएनजी का मीनिंग ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको हमने इतना कंप्रेस कर दिया, उनको इतना दबा दिया कि वो क्या हो गए, एक छोटे से सिलेंडर में भर गए। तो ये है आपके गैस के पदार्थ की, गैसीय अवस्था की विशेषताएं। अब गैसीय अवस्था के कुछ और गुण होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपकी मदर किचन में पूरियां तलती हैं और आप दूसरे कमरे में बैठे होते हैं तो आपको वहां तक उसकी खुशबू आ जाती है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो गैस के कण हैं उनमें बहाव इतना ज़्यादा होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहते हैं। इसलिए किचन में जो गैस के कण थे वो जल्दी से फटाफट बाहर आए, और जिस कमरे में आप बैठे हुए थे वहां तक वो कण पहुंच गए और अपने साथ क्या ले आए, पूरियों की खुशबू ले आई। इसलिए आपको के पास पूरियों की खुशबू आ जाती है। आपने देखा होगा कोई एक कमरे में डीओ लगाता है या इत्र की बोतल खोलता है और आपको बाहर तक उसकी स्मेल आ जाती है। यही कारण है कि गैस के कणों में क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में मूवमेंट होता है, वो फ्लो करते रहते हैं और उन्हीं के द्वारा हमारे पास उसकी स्मेल पहुंच जाती है। तो यह है गैसीय अवस्था के कुछ गुण। गैसीय अवस्था का आयतन निश्चित ना होने के कारण ये क्या करते हैं, ये सिलेंडरों की दीवार, इनका आयतन निश्चित नहीं है, बाउंड्री निश्चित नहीं है, तो ये सिलेंडरों में क्या होते हैं, सिलेंडरों की दीवार में एक दाब लगाते हैं जिसको प्रेशर बोलते हैं। इसलिए आप देखते होंगे जब भी आप सिलेंडर की थोड़ा सा यहाँ पर पिस्टन लगी होती है, इस पिस्टन को आप थोड़ा सा भी दबाएं तो एकदम से ये निकल पड़ते हैं बाहर को। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ दीवारों में चिपके होते हैं, तो इसलिए ये बड़े स्पीड से बाहर निकलते हैं। तो ये गैसीय अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम जानते हैं कि गैस कितने प्रकार की होते हैं। तो गैसीय अवस्था जो है जनरली इस प्रकृति में दो प्रकार की होती है।
दो प्रकार के हैं इसमें गैस। एक तो आपकी होती है प्राकृतिक गैस और दूसरी होती है कृत्रिम गैस। गैस जो है दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार है। एक तो है आपकी प्राकृतिक और दूसरी है आपकी कृत्रिम। प्राकृतिक आपको पता है जो प्रकृति से प्राप्त होती है, प्रकृति से या प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों से। प्रकृति से या प्रकृति ने जो हमें चीजें दी हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ हो गए, जीव जंतु हो गए, या पेड़ों के अवशिष्ट हो गए, या जीव जंतुओं के अवशिष्ट हो गए, वेस्ट मटेरियल जिसको आप बोलते हैं, इनसे जो गैस प्राप्त होती है उनको हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। और कृत्रिम गैस क्या है? जो मानव ने बनाई है। मानव ने कैसे बनाई है? मानव ने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण किया है। रासायनिक अभिक्रिया से इनका निर्माण किया है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कृत्रिम गैसें कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कराई तो कुछ गैसें इसमें बाहर निकली, कुछ गैसें इसमें अंदर गईं, तो ये आपकी कृत्रिम गैसें होती है। अब जो प्राकृतिक गैसें हैं उनको भी हम दो तरह से बनाते हैं प्राकृतिक गैसों को। एक तो होता है प्राकृतिक गैसें जो ये हैं, ये दो तरह से बनती हैं। आप देखें प्राकृतिक गैसें दो प्रकार की हैं, एक तो बायोजेनिक होती हैं और एक थर्मोजेनिक होती हैं। बायोजेनिक यानी जीव जनित और थर्मोजेनिक मतलब ऊष्मा जनित। जो प्राकृतिक गैसें हैं वो दो तरह की हैं, बिल्कुल इजी सा है, समझते जाना जरा। प्राकृतिक गैसें दो तरह की है, एक तो बायोजेनिक है और एक थर्मोजेनिक है। यानी जीव जनित और ऊष्मा जनित। अब जो जीव जनित है वो क्या है? जीव जनित मतलब जीव जंतुओं से जो हमें प्राप्त हुई है, जीव जंतुओं के अवशिष्टों से जो हमें प्राप्त हुई है। जैसे आपकी मीथेन गैस है, ये क्या है? आपको जीव जंतुओं के गोबर से प्राप्त होती है, दलदल वाले इलाकों से प्राप्त होती है। आपकी दलदल वाले जो इलाके होते हैं इनसे, दीमक से प्राप्त होती है। तो ये आपकी क्या है? बायोजेनिक है, जो कि या तो जीव से प्राप्त हुई है या जीव के अवशिष्ट से प्राप्त हुई है। अब जीव तो आपको पता है ना, जीव दो प्रकार के होते हैं, जानवर और पादप। जानवर और पादप और छोटे छोटे जीव जंतु, इंसेक्ट भी बोल सकते हैं आप इनको, कीट पतंगे हो गए। तो इनसे जो प्राप्त होते हैं उनको हम बायोजेनिक बोलते हैं, जिसमें आपकी मीथेन आती है, दलदल और दीमक वाले स्थानों से मिलती है। तो ये आपकी क्या है? बायोजेनिक। और दूसरी होती है आपकी थर्मोजेनिक। थर्मोजेनिक क्या है? जो ऊष्मा से प्राप्त हो रही है। अब ये ऊष्मा कहाँ है? ये ऊष्मा पृथ्वी के नीचे है। पृथ्वी के नीचे कहाँ? पृथ्वी के नीचे लावा है, ज्वालामुखी फटते हैं, आपने देखा होगा। जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है और साथ में कुछ गैसें निकलती हैं, उन्हीं गैसों को हम थर्मोजेनिक गैसें बोलते हैं। तो ये जो थर्मोजेनिक गैसें हैं आपकी दो हैं, एक तो आपकी ईथेन होती है और दूसरी प्रोपेन होती है। जो थर्मोजेनिक गैसेस है, एक का नाम है ईथेन और दूसरी होती है प्रोपेन। इनका यूज हमने कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये दो गैसें हैं जो थर्मोजेनिक गैसें हैं, और ये जो है ये बायोजेनिक गैसें हैं जिसका नाम है मीथेन। इन दोनों गैसों को मिला करके ही हम नेचुरल गैस बोलते हैं या प्राकृतिक गैस बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? ग्रीन गैसेस बोलते हैं। नेचुरल गैसेस, आदर्श ईंधन या ग्रीन गैसेस बोलते हैं, जो प्रदूषण कम फैलाती हैं। आपने इनके बारे में जाना होगा कि हम जो आजकल ईंधन यूज कर रहे हैं वो ग्रीन ईंधन कर रहे हैं यूज। ग्रीन ईंधन क्या होता है? जो जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये आपकी प्राकृतिक गैसें हैं, ये दो प्रकार की हैं आपकी, बायोजेनिक और थर्मोजेनिक, जो जीव से प्राप्त हो रही हैं, जीव, पादप और जानवर और इंसेक्ट वगैरह से। थर्मोजेनिक यानी ऊष्मा से निकलती हैं, ये ज्वालामुखी लावा के बाहर आने से ये निकलती हैं। अब जो कृत्रिम गैसें हैं, कृत्रिम गैसों में जो हम बनाते हैं उनमें तरह तरह की रासायनिक अभिक्रिया चलती है, जिसमें आप CFC गैसों का नाम सुने होंगे, जो शीतलक का कार्य करती हैं। उनको हम जनरली
कौन सी गैसें मानते हैं? कृत्रिम गैसें मानते हैं, सिंथेटिक गैसें बोलते हैं, या सिंथेटिक गैस बोला जाता है, या इनका एक और दूसरा नाम चलता है। इन गैसों को हम सिन गैसें बोलते हैं। सिन गैसें, सिन SYN, कृत्रिम गैसें जो है उनको सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है। सिन गैस, सिन मतलब सिंथेटिक, और गैस मतलब गैस, तो इसलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? सिन गैसें बोल देते हैं। और ये जो सिन गैसें हैं आपकी तरह, इनमें जनरली क्या होता है, जितनी भी सिंथेटिक गैस हैं इनमें या तो H2 निकलेगा यानी हाइड्रोजन निकलेगी, या CO निकलेगी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, या CO2 निकलेगा। तो ये जो सिन गैसें हैं ये 3 तरह के उत्पाद देती हैं, उन्हीं को हम सिन गैसें बोलते हैं। अब जो आपने प्राकृतिक गैसें देखी हैं, प्राकृतिक गैसें में भी आपने जो गैसें देखी थी बायोजेनिक, और दूसरी आपकी थर्मोजेनिक होती हैं। उन्हीं बायोजेनिक और थर्मोजेनिक में भी 2 प्रकार की गैसें थी। एक गैस का नाम था तात्विक गैस और दूसरी यौगिक गैस। तो तत्वों से जो गैस निकलती है वो तात्विक गैस है, और जो यौगिकों से गैस निकलती है उसको यौगिक गैस बोलते हैं। तो ये भी गैसों का ही एक प्रकार है। तो इस प्रकार से ये हमारा गैस भी खत्म होते हैं। अब हम पदार्थ के अणुओं के बारे में पढ़ते हैं।